जमीन पर लेटते हैं और पंखे भी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अजियत में और बड़ी परेशानी में गुजरते हैं। मेरी बहन, आप रोए नहीं, आप बहुत बहादुर हैं, आप बड़ी हिम्मत वाली हैं। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, 12,000 रुपया किराया है, 30,000 एडवांस है, तो बहुत परेशानी है, जिसकी वजह से हमने रेडी का काम। मेरे पापा हैं पर वो बुढ़ापे में हैं और मेरा भाई है, उसकी टांगें टूटी हुई हैं। हम लोग परेशान है थोड़े से। नाज़रीन के नाम, यहाँ पर एक खातून हम सर्वे कर रहे थे तो यहाँ पर मिली है रेडी लगाकर। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं उनको क्या मजबूरी है कि वो यहाँ पर रेडी लगा के खड़ी हैं। मैडम, कब से ये काम कर रही हैं और कौन सी मजबूरी है यहाँ पर जो है वो आप मौजूद हैं? माएँ बहनें घरों में अच्छी लगती हैं। 4 दिन हुए रेडी लगाई है मैंने। मेरे ना अब्बू बुढ़ापे में है और ये मेरा भाई है की टांगे टूटी हुई है, 3 जगह से टांगे टूटी हैं। और हम लोग ना जब लाहौर ही रहते थे, लाहौर से कुछ दिन कराची गए काम के लिए, मेरे पापा का काम आ जाएगा, तो वहाँ गए हैं तो वहाँ काम नहीं पापा को मिला और मेरे पापा ने सारा सामान बेच के हमें लाहौर ले आए। और मेरे पापा इतने बुढ़ापे में है, मेरे पापा इतने बुढ़ापे में, ना पंखा ना डंडे वाला पंखा, हर चीज 0-0 करके आए। मेरे पापा इतने बुढ़ापे में है तो उनसे कोई काम नहीं हुआ जा रहा। मैंने उनको जिम्मेदारी उठाई, मैंने कहा पापा आप बैठो, मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बेवा हूँ, मैं अपने पापा के पास रहती हूँ। और मेरे पापा सारा सामान उधर बेच के बेचारे आए हैं और मेरे बच्चे बेचारे जमीन पर लेटते रात को और सुबह के टाइम में गर्मी में गुजारते। नहीं चलिए मैंने ये रेडी चलाई है तो ये कमाऊंगी तो इनसे घर का किराया भी दे दूंगी। किराया 12,000 रुपया है और 30,000 रुपया एडवांस है। एडवांस के पैसे उधार किए मैंने बोला जी रेडी का काम करूंगी कुछ दिन तो आपको दे दूंगी पैसे, तो ये बात है। और मैम, यहाँ पर मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है, वो खवातीन वो कहती हैं कि मेरी रेड लाइन है, मैं खवातीन को मजबूर होता नहीं देख सकती, कुछ कहना चाहेंगी? मरियम नवाज की तरफ से अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं मालूम। हम तो मरियम नवाज को देखा है बस। कुछ कहना चाहेंगी उनको यही कहना चाहूंगी तो वो मेरी इतनी सी हेल्प कर दें जिससे था मैं अड्डा चालू तेज कर सकूं और वो हमारे गरीबनी का कर दे। हमारे मेरा सुन ले कुछ गरीबनी की बात। वालदा जिंदा है? नहीं, मेरी वालदा मैडम 13 साल पहले बहुत हो गई थी। कितने बहन भाई हैं टोटल आप? जी 2 बहन भाई जी। कैसा यहाँ पर फील होता है? इस तरह माँ बहनें खड़ी होती हैं तो कोई किसी से कुछ कहना चाहेंगी जो इक़्तिदार में लोग हैं? मैं यही कहना चाहूंगी तो मैं लड़का बन के काम कर रही हूँ और मुझे ये काम करने से यहाँ से रेडी ना हटाए। मैं अपने पापा रेडी हटाने से मजबूर किया जाता है? हाँ, मजबूर किया जा रहा है। ये वाले दुकान वाले बोल रहे हैं तो अगर रेडी नहीं हटाओगे तो हम आपको परेशानी कर देंगे और तंग करेंगे, पहले दुकान सील कर देंगे। 50,000 रुपया आदमी आके तू तरह करके बोल रहा था। मैंने उनको बोला तू तरह करके बात ना करो, सरकारी था पता नहीं ये दुकान वाला था कोई, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा तू तरह करके बात ना करो, रेडी हटाने को बोल रहे हो, मैं हटा देती हूँ। मैंने थोड़ी सी रेडी आगे कर दी, इन लोगों ने मेरी हेल्प की, इन्होंने कहा यहाँ पे रेडी कर दो। ये बहुत अच्छे लोग हैं ये भी और बहुत साथ वाले अंकल भी पानों वाले इतने अच्छे हैं। इन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं बोला ये रेडी हटाने को। यहाँ पे एक गुज्जर आदमी बैठता, उन्होंने भी बोला बेटा आप रेडी चला सकते हो। अमरान अमजद भाई पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी बोला बेटा आप रेडी चलाओ, कोई भी मसला होगा हम हाजिर रहेंगे। हमने बोला ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई सहबे इस्तेदाद जो इनकी मदद कर सकता हो, जो सलाहियत रखता हो इस चीज़ की, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मैं इनका जो फ़ोन नंबर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इनकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोगों से भी जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे। थैंक यू बहन। ट्रेन वाली ये ट्रेन ऊपर चढ़ रही है, इतना मजा आ रहा है, इतना सुकून, इतना यानी कि मजा है। पटवारी लोग जो होते हैं ना, इनके आप अकेले ना, इनकी अकल की भी कोई कहें कि इनकी अकल होगी, ये आपकी भूल है, इनकी अकल है ही नहीं। पटवारियों की अकल नहीं है? होती नहीं है, दिमाग ही नहीं होता उनका। तमाम तर तरीफे नबी आखिरो ज़मा, जो वजह कहनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन किराम, गज़ब करप्शन की गज़ब कहानियाँ
10 खरब का पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को जो है वजीर आला मरियम नवाज साहबा की तरफ से जो है वो टीका लगा दिया गया है करप्शन का। इस आवाम से हम राय जानेंगे कि 10 खरब जो है वो कहाँ गया, कौन ले गया, किसने खाया, क्या मरियम नवाज साहबा जो है उसकी हुकूमत से आम आवाम जो है वो मुतमईन है। हम बात करेंगे आम आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। सर, मरियम नवाज साहबा पर 10 खरब करप्शन का इल्जाम लगा गया है, तो आप समझते हैं कि ये 10 खरब जो है ये कौन खा गया है? करप्शन तो कभी रुक भी नहीं सकती, करप्शन तो कभी रुक भी नहीं सकती, करप्शन तो है। नहीं, मरियम नवाज साहबा कहती है करप्शन उनकी रेड लाइन है। वो तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई पूछ सकता है इन लोगों को? कोई भी नहीं पूछ सकता। नहीं, आप आम आवाम है, आप पूछ सकते सर हैं। जी, कोई नहीं पूछ सकता, हम क्या पूछ सकते हैं? हम सिर्फ रोना, अपना रोना ही बता सकते हैं। अब बिलों का हालात देख लें आप। कहती है मैं माँ हूँ, माँ से तो बंदा पूछ सकते हैं। माँ से क्या पूछे बंदा? प्रोग्राम तो कहते हैं ना बढ़ गया है, वो वाला साहब है। आप नहीं पूछ सकते। नहीं, हम कैसे पूछें नहीं, यार? हुकूमत से मुतमईन है आप जिस तरह काम कोई कोई भी नहीं मुतमिन, हम कहाँ से मुतमिन है? क्यों, उसकी वजह क्या है? वजह यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है। के लोगों से भी हम गुफ्तगू करेंगे। सर, मरियम नवाज साहबा ने कोई 10 खरब की करप्शन की है पंजाब के अंदर, तो आप समझते हैं कि ये पैसे कहाँ गए होंगे, कौन खा गया? मरियम नवाज साहबा पर इल्जाम है ये। नहीं यार, ये तो हमें पता ही नहीं है कि उसने किए हुए है कि या नहीं किए। आपको पता ही नहीं चला? नहीं, तो आपके पैसे हैं 10 खरब जो है, तो जो हमारे हैं वो हमें मिलेंगे। कैसे? तो खा कैसे गए वो? मिलेंगे? तो खा गए। ये मुल्क चलाएगा उसके ऊपर कि नहीं? आप मरियम नवाज की जो हुकूमत है उससे मुतमईन है? शुक्र है अल्लाह का, मुतमईन है, सबसे मुतमईन है। मरियम नवाज की हुकूमत से मुतमईन है? जो भी आते हैं सब अपने अपने लिए खाते, कोई किसी को नहीं देते। नहीं, वो मरियम नवाज साहबा तो माँ है सबकी। क्या? मरियम नवाज साहबा सबकी माँ है, तो माँ आपको क्या दे रही है? बस अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो बिजली का बिल भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह इंदा के लिए काम करे तो ठीक है। इमरान साहब को चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और नहीं, जो भी आए लेकिन मुल्क को सही करे पावे, इमरान खान हो पावे, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जो भी आवे सिर्फ मुल्क का सोचे, अपने लिए ना सोचे बस। उसका कौन सोचेगा वैसे, आपको क्या लगता है कौन सोचता है? पहला तो इमरान खान ही था, अभी आगे इसमें पता चलेगा कि कौन सोच रहे। नहीं, वो कहते हैं, मरियम नवाज साहबा कहती हैं हम तो कौम के साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं इमरान खान तो। अभी जो है ना, अगर वो कहते हैं कि हम कौम के साथ है तो बिजली का बिल कम करे, खुराक का अशिया का कम करें तो ठीक है, फिर कौम के साथ ही है। जी नाज़रीन इकराम, बाकी लोगों से भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अंकल, करप्शन 10 खरब का इल्जाम लगाया मरियम नवाज पे कि उन्होंने 10 खरब की करप्शन की है पंजाब के अंदर। वो एक आवाम का पैसा है, कौम का पैसा है, क्या कहना चाहेंगे? पता है क्या बात है, हर बंदा कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। अंदर से बात कुछ चक्कर और ही होता है, ठीक है। पता क्या बात है, हमें तो मुस्लिम लीग शुरू से पसंद है, ठीक है। शुरू से पसंद है? शुरू से, दादे परदादों के टाइम से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से नहीं, हासिल क्या किया आपने दादा परदादे से? आप मुस्लिम लीग बड़े प्यार से, बड़े अमन से, यानी कि ना हुकूमत करते हैं, हर चीज को मद्देनजर रखते हैं। क्या मद्देनजर रखा है आपने? हर चीज को मद्देनजर रखते हैं। क्या? इन्होंने बड़े काम कराए हैं। अगर सड़कें ना बनती, ठीक है, नहीं, सड़कें अगर पूरे पाकिस्तान की सड़कें ना बनती, लोगों ने लड़ लड़ के मर जाना था आपस में, ठीक है। सड़कों से लोगों के लड़ने का क्या तो ताल्लुक है? सर जी, ट्रैफिक जाम हो जानी थी, इतनी इतनी, यानी कि हर साइड पे सड़कें बनाई हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कें बनाई हैं। सड़कों की वजह से तरक्की है मुल्क की। ये साहब कह रहे हैं, सड़कों की वजह से तरक्की है मुल्क की वजह से। ये भाई कह रहे हैं कि नून लीग जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और हम शुरू से ही जो है वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, बड़ी तरक्की की है उसने। बात ऐसा ही है, मेरे ना चाचू ने है, ठीक है, जानने वाले हैं। नून लीग ने 70 साल में जब भी हुकूमत नून लीग की आई है, सड़कें, पुल, ये चीजें बनाई हैं। क्यों बनाई है? मेन चीज अब मैं बताता हूँ। सीमेंट की फैक्ट्री नून लीग, सरिये की फैक्ट्री नून लीग की, ठीक है। जो काम में मुनाफा, उसने मुर्गी का काम हमजा शहबाज का, ठीक है। सोलर का काम मरियम नवाज के बेटे का। ये काम हमेशा वही ऊपर जा रहा है जो इनके अपने हैं, वो काम करते हैं। सेहत कार्ड आपके सामने कौन लेके आया? केपीके में सबसे पहले आया जब इमरान खान की हुकूमत आई। उसके बाद यहाँ पर जब लोग यहाँ पर फुटपाथों पे सो रहे होते थे, खान साहब ने उनको
एक जगह दे दी कि आप सड़कों पे ना सो, भूखे ना रहो, ये चीजें खान साहब ने दी। इनको बताएं कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम करते हैं और शुरू से अच्छा काम करते हैं। शुरू तो बहुत अच्छा काम किया है। देखिए 500 दिन में 10 खरब रुपए की करप्शन हो गई है। बहुत अच्छा खरब की काम किया। करप्शन 10 खरब करप्शन कहा चार गया था। जनों ने की है और सब आपके सामने मीडिया में आ रहा है, हर चीज आ रही है। पता क्या बात है आपको पता है, कारें, येलो कैब गाड़ियां, ये ग्रीन कलर की पिकअपें नवाज शरीफ साहब ने दी है, ठीक है। ग्रीन कलर का तो कलर उतर गया पिछले दिनों। नहीं, अभी ये पिकअप गुजरती मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं, वो किस्तों पे दी है, जो सड़क पे- काम होता हुआ नजर आता है, ठीक है। हमें तो मुस्लिम लीग ही पसंद है, दिल से पसंद है, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्या किया है? पता नहीं क्या बात है। आप शुरू से यही मोबाइल मैं इस्तेमाल ड्राइवर करते हूँ, हैं? मैं ड्राइवर हूँ, तो आप शुरू से ऐसे ही हैं? ठीक है। हाँ जी, आपने क्या तरक्की की है मरियम नवाज के दौर में? आपने खुद क्या तरक्की, आपको क्या फायदा हुआ? मुझे क्या फायदा हुआ है? पर्सनली आपको क्या फायदा हुआ? मैं 2 नंबर काम नहीं ना करता, ठीक है। काम कर, मैं ड्राइवरी करता हूँ, तो इसका मतलब ठीक है। है मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर का सर्कट चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे तारीफ कर रहे हैं। रोज का चलान कितने हो रहे हैं? मेरे बच्चे पढ़ लिखे हैं। बात सुने, एक 25 साल के अंदर मेरे सिर्फ 1 या 2 चलान हुए हैं, कसम खा के मैं ये बात कहता हूँ, ठीक है। भाई जी कह रहे हैं हम 2 नंबर काम नहीं करते जितनी तरक्की करते हैं। क्या अल्लाह ताला ने ये हुक्म किया आप 2 नंबर काम करोगे तो आपको तरक्की मिलेगी? आप बता दें मुझे। अल्लाह ताला ने कहा आप अगर इंसाफ करेंगे, आप अगर किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला सिर्फ 1 मिनट मुझे और दे। ये भाई कह रहे हैं कि वो मियाँ शहबाज शरीफ की ये सीमेंट की है मिलें, कपड़े की हैं, पता नहीं किस किस चीज की है ना। उसके अंदर कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, मजदूर, कितने कितने लोग, लाखों के हिसाब से कंपनी सर्कट चल रहा है। वो कंपनी सर्कट, वो कंपनियां कहाँ पे? इंडिया में? इंडिया में आप ये भाई फेरो वाली साइड पे है, कपड़े के मिल। कौन सी कंपनी है? क्या नाम बता दे पाकिस्तान में जो उनकी है? नहीं ये है ना तो इंडिया में यार, नवाज शरीफ की मिलें बहुत ज्यादा है, पाइफेर वाली साइड पे भी है, ठीक है। ना किसी एक कंपनी का नाम बता दे। आपको पता है, आपने अभी बताया कि सिर्फ सीमेंट की फैक्ट्री का नाम क्या मैं बताऊंगा आपको। इत्तेफाक मिल किसकी थी सर? ये नवाज शरीफ की। यार जो भी मिलें फैक्ट्रियां हैं ना, उसके अंदर जो मजदूर काम करता है, सबसे पहली बात, पैदा ये 2 भाई हैं, गरीब आवाम दोनों का बयान सर्कल लादा है। चल एक रहा है। मिनट मेरी बात सुने। 2 भाई हैं, दोनों का बयान लादा है। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा बाप गरीब था, मरियम नवाज कहती है मेरा दादा बहुत अमीर था। इसका जो बाप था शहबाज शरीफ का, ये मेरे ख्याल से झूठ ना बोलूं तो गधों की खुड़ियां वगैरह यही मेरे ख्याल से करता था काम, लोहार है ये, ठीक है। और ये शुरू से कहाँ पे अमन फील्ड में रहते हैं और यार ऐसी मेहनत करके ही नहीं, करप्शन करके हमारी पैसे खा गए हैं वो मेरी भाई। बात सुनो। आज कोई एक भी काम बता दे मुझे जो इमरान खान की हुकूमत में अच्छा हुआ हो। सेहत कार्ड मेरे मेरी बात सुनो, मेरे को सेहत कार्ड का कोई भी। ठीक है, मैं गारंटी देना वा। इतनी ये ट्रेन वाली, ये ट्रेन ऊपर चल रही है, इतना मजा आ रहा है, इतना अवाम को इतना सुकून, इतना यानी कि मजा है, ठीक है। बहुत ज्यादा काम किए मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने, ठीक है। हमें तो ये हुकूमत पसंद है, शुरू से पसंद है, ठीक है। महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल, जब इमरान खान साहब आए थे, ठीक है, अन्नी डाल दी थी, महंगाई की अन्नी डाल दी थी, दिने तारे दिखा दिए थे मियाँ ये इमरान साहब ने, दिने तारे दिखा दिए थे लोगों को। आपकी गाड़ी है? ठीक है, आपकी गाड़ी है? क्या आपकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेच दिया मैंने, है थी बेच दिया ना। है थी ना। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से। 2020 में 150 का पेट्रोल मैं डलवा रहा था, अब 260 का मैं डलवा रहा हूँ। हाँ जी यार उसके अलावा बड़ी सहूलतें हैं। क्या सहूलत? एक मिनट डलवाया ना, जुत्ती सिलाई करके बुआई क्या सहूलत है? मैंने नवी ला के देती है। इमरान साहब ने क्या दिया? इमरान खान ने दुख दिया, दुख, सारा सर्कट खराब कर दिया, पूरे निजाम खराब कर दिया, पूरे पाकिस्तान का निजाम खराब करके चले गए हैं। ओके, अल्लाह वाले खड़े हुए हैं। ये ट्रेन की वजह से घर जाके सुन लांगे। ये मैं जानता हूँ इनको, ठीक है। ये जो पटवारी, मैंने आगे भी एक चीज नोट की है, मैंने जब भी इंटरव्यू दिया मैंने एक चीज की है। पटवारी लोग जो होते हैं ना, इनके आप कहें ना इनकी अकल की भी कोई कहें कि इनमें अकल होगी, ये आपकी भूल है, इनकी अकल है ही नहीं। पटवारियों की अकल नहीं है? होती ही नहीं है, दिमाग ही नहीं होता उनका। पटवारी किसको कहते हैं? जिनमें दिमाग नहीं होता, सीधी बात है। ये आपने भी बातें सुनी है। नहीं, पीटीआई के लोगों को यूथ ही कहते हैं, तो नून लीग के लोगों को क्या कहते हैं? और पटवारी किस पार्टी का है वो? नून लीग का पटवारी है।
पटवारी जो है पटवारी नून लीग का होता है, उनमें अकल नहीं होती। जिनके लीडर में दिमाग नहीं है उनके पटवारी में, मेरे लीडर में दिमाग है। मेरे लीडर ने बहुत बड़ा मुकदमा लड़ा, यूएनओ में जाके मुकदमा लड़ा, इस्लाम का मुकदमा लड़ा, नहीं लड़ा तो बताएं। अक़वाम मुत्तहिदा में अकेला बंदा बोला 70 साल की 76 साल हो गए पाकिस्तान बने, अक़वाम मुत्तहिदा में कौन गया जिसने आगे अपने नबी पाक की, देखे कितनी होती थी आपके सामने बेहुरमतियां प्रनाउंस कर रहा था, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। खान साहब की हुकूमत में फिर हुई दोबारा जब खान साहब ने आवाज उठाई थी। आपका 14 तारीख आपके लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया गया, इस्लाम के लिए मुकर्रर करिए, हमें इसके ऊपर फख्र होना चाहिए। 76 साल में नवाज शरीफ ने आगे क्या किया, आवाम को बाइकों पे झूले ही दिए हैं, चल तू मेरा पुत्र इधर, चल मेरा पुत्र तू उधर, ये काम ही किया। नाज़रीन किराम, जो है वो बाकी लोगों से भी हम जो है वो गुफ्तगू करते रहेंगे आपसे।